के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। आओ आओ आओ। योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। योग का पल भरो जिंदगी में, तुम नहाओगे नित रोशनी में। दूर तुमसे रहेगा अंधेरा, तुम रहोगे सदा चांदनी में। एक स्वर्गीय दर्शन कराते तुम्हें। आओ भाई बनो राजयोगी, योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो। ओम शांति। और राजयोग शिविर के आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिवादन है, नमस्कार। प्रथम दिन से लेकर के स्वयं की पहचान जानकर हम उसे अपने में रिवाइज करते आ रहे हैं कि शरीर में एक चैतन्य शक्ति जो अनश्वर है, जो शाश्वत है, वो शक्ति हम आत्मा हैं। हम वो ऊर्जा हैं जिसे प्राण कहा जाता है, और हम आत्मा के पिता परमात्मा हैं, जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। वे परम धाम निवासी हैं और हम आत्मा भी उनकी संतान परम धाम निवासी हैं। परम धाम कहाँ पर है? आकाश तत्व से बहुत दूर ऊपर की तरफ, जिसे छठा महतत्व भी कहा गया है। शांति धाम, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। मुक्ति धाम, जहाँ हम आत्मा मुक्त अवस्था में रहते हैं। निर्वाण धाम, जहाँ वाणी नहीं होती। इस दुनिया के जो आवाज हैं वो यहाँ ही रह जाते हैं, यहाँ के आवाज ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऊपर कौन सा आवाज पहुंचता है? हमारे दिल का आवाज, मन का आवाज भगवान तक पहुंचता है और वो सुनता है, वो हमें रिस्पॉन्ड देता है, मदद करता है। तो अगर ईश्वर तक अपनी कोई बात पहुंचानी है तो हमें झांझ बजाने की आवश्यकता नहीं, घंटे बजा करके कोई गीत भजन कीर्तन आदि गाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम मन ही मन ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मन का आवाज वो सुनता है। फिर हमने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में सुना कि वो क्या करता है। ऐसे नहीं कि पत्ते पत्ते को भगवान हिला रहा है, या दुख जो मिल रहा है ये भी भगवान की मर्जी से ही आया है। भगवान सुख का सागर है, सुख देने वाला है।
इसलिए उनके मंदिर बना करके पूजा की जाती है। अगर वो दुख देने वाला होता तो उनके मंदिर बना करके पूजन नहीं करते थे। दुख में उसको याद किया जाता है क्योंकि वो सुख का सागर है, सुख देता है। पत्ते पत्ते जो हैं वो निसर्ग के नियम के अनुसार हिल जाते हैं। सृष्टि चक्र में जो भी परिवर्तन आते हैं वो प्रकृति के नियमों के अनुसार परिवर्तन आ रहे हैं। भगवान क्या कर्तव्य कर रहे हैं धरती पर आकर के, तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा सत्य ज्ञान देना, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, मनुष्यों के अंदर का देवत्व जगाना और मनुष्यों को देवता बनाना, ऐसे अद्भुत कर्तव्य परमात्मा करते हैं। इसीलिए कहा गया, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा हर काम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए एक तरफ तैयारियां भी हो रही हैं और आने वाली नई दुनिया जो होगी उसमें देवी देवता बन करके आप हम सभी को नई दुनिया संभालनी है। तो उसके लिए कौन से गुणों को धारण करो, बोलना कैसे होना चाहिए, कैसे डिटैचमेंट होना चाहिए, कैसे सब कुछ संभालते हुए उसमें मोह न हो, ये ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं। हमें इंट्रोवर्ट भी बनना है, अपने आप को देखना, अपना कल्याण करना, अपनी सच्ची कमाई क्या है उसके बारे में चिंतन करके कुछ समय अपने आप के साथ बिताना। ऐसे हो गया था कि सबके साथ बात करने को समय था, अपने आप से बात करने को लोगों को समय नहीं मिलता था। अब लॉकडाउन में शायद कईयों ने ये ध्यान प्रक्रिया के द्वारा या एकांत में रह करके अपने आप से मुलाकात करना शुरू कर लिया होगा, क्योंकि काफी सारा टाइम मिल गए। आत्मचिंतन से आत्म परिवर्तन होता है और आत्म परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। हम सभी सुखमय सृष्टि चाहते हैं, तो वातावरण सुखमय होना चाहिए और वातावरण जो बनता है वो हमारी वार्ताओं के द्वारा, बोल के द्वारा। बोलने का जो फाउंडेशन है वो है हमारे थॉट्स। जितने थॉट्स पॉजिटिव होंगे उतना हमारे बोल पॉजिटिव होंगे, वातावरण पॉजिटिव बनता जाएगा। अगर थॉट्स व्यर्थ हैं तो वातावरण भी व्यर्थ का बन जाता है। थॉट्स अगर व्यर्थ हैं तो हम अपने को एनर्जेटिक फील नहीं कर सकते। इसलिए व्यर्थ जाने वाले विचारों को रोकना परमात्मा ने इस स्पिरिचुअलिटी के द्वारा सिखाया। अगर हम संकल्पों से व्यर्थ संकल्प करके अपने आप को वीक करते जाते हैं तो हम दूसरों का सहयोग कैसे करेंगे, हम अपना उद्धार कैसे करेंगे, हम अपने को जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति कैसे अनुभव कराएंगे, जिसे जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। जीते जी हमें वो स्थिति अनुभव करने के लिए ये मेडिटेशन बहुत प्रेरणा देता है, हेल्प करता है। राजा जनक की एक कहानी बताते हैं। राजा जनक बहुत सारा कारोबार करते हुए भी जीवन मुक्त जनक ऐसे उन दिनों में प्रसिद्ध थे। तो बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को आश्चर्य होता था कि ये घर गृहस्थी में रहते हुए, कारोबार करते हुए कैसे जीवन मुक्त हो सकता है। तो ऐसे एक सन्यासी थे जो राजा जनक के पास प्रश्न करने के लिए गए थे और उन्होंने राजा को पूछा कि इतना सब करते हुए आप बिना संन्यास लिए जीवन मुक्त अवस्था कैसे अनुभव कर रहे हैं। तो राजा ने कहा कि प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, पहले मेरी आपसे विनती है कि आप मेरा सारा महल देख करके आइए और क्या क्या शोभायमान लगा, क्या क्या मन को भाया, वो आप जरूर बताना। तो हाथ में एक जगता हुआ दीपक दिया, जला हुआ दीपक सन्यासी को हाथ में दे दिया और कहा सारा महल घूमते हुए, सारी सजावट देखते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ये दिया कहीं बुझ न जाए। तो शर्त मान करके फिर वो सन्यासी सारे महल का परिभ्रमण करते हैं। सब कुछ देखते हुए
चमक धमक ठाठ सारा शो देखते हुए उनका ध्यान होता था कि दिया बुझ न जाए। ऐसे सारा महल घूम करके जब आए राजा के पास, आसन ग्रहण किया, तो राजन पूछते हैं, हाँ बताइए, कौन सी बात मन को भाई, कौन सी आकर्षक चीज आपको लगी? तो वो सन्यासी कहते हैं कि चीजें तो काफी अच्छी अच्छी थी, सब मैं देख रहा था, लेकिन मेरा सारा ध्यान इस तरफ था कि कहीं ये दिया बुझ न जाए। आपने मेरे हाथ में दिया दे के रखा था, तो उसके कारण मेरा सारा ध्यान दिए की तरफ ही था। राजा ने कहा, बिल्कुल वही बात मेरे जीवन से लगती है। मैं ये सब कुछ करते हुए, चीज वस्तुओं का उपभोग लेते हुए, प्रजा की सेवा करते हुए, मन में यही ध्यान रखता हूँ कि ईश्वर की स्मृति का दिया जो मेरे मन में प्रज्वलित है, कहीं वो बुझ न जाए। इसीलिए मैं सब करते हुए न्यारा रहता हूँ और सब बातों के प्रभाव से मुक्त रहता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य है ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर की स्मृति में अपने मन को शक्तिशाली बनाना। ये लक्ष्य होने के कारण मेरा ध्यान कहीं वस्तु, व्यक्ति, वैभव की तरफ फंसता नहीं है, भटकता नहीं है, मेरा मन स्थिर रहता है। ये जो कहानी है, ये हम सभी राजयोगी भाई बहनों के लिए बहुत अप्लाई करने जैसी है। सब कुछ करते हुए, बिना संन्यास लिए, हम कैसे मेडिटेशन की तपस्या कर सकते हैं? उसके लिए सारा दिन जो भी कार्य व्यवहार करो, चीज वस्तुओं को यूज करो, व्यक्तियों के साथ स्नेह के संबंध निभाओ, परंतु मन का लक्ष्य स्पष्ट है कि हमको मेडिटेशन में, एकाग्रता में सफलता प्राप्त करनी है। ये जो मन में ईश्वर स्मृति का दिया हमने प्रज्वलित किया है, कहीं ये बुझ न जाए। ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान हमें इस तरफ रखना है। ये बात हमने इस मेडिटेशन के मार्ग पर चलते हुए अगर ध्यान पर रख ली, तो हम कहीं भी आकर्षित नहीं होंगे, हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे, नेगेटिव संकल्पों से हमें स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि हमारे जीवन का इस समय पर लक्ष्य है मनोबल जमा करना और दूसरों को भी अपने मनोबल से सहयोग देना। जितना हम दूसरों के लिए अपने मनोबल को यूज करेंगे, उतना हमारा स्वयं का मनोबल बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। शक्ति जितनी दूसरों को देते हैं, उतना अपने पास बढ़ती है। बाकी चीजें तो किसी को देने से कम भी हो सकती हैं, लेकिन शांति, शक्ति, प्योर वाइब्रेशन, शुभ संकल्प, गुड थॉट्स अगर हम दूसरे के प्रति देते हैं, तो अपने पास उसका स्टॉक बढ़ता जाता है। हर एक सोचते हैं ना, हम अपनी बातें बढ़ाएं, प्रॉपर्टी बढ़ाएं, तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है, ब्लेसिंग्स जिससे मिलती है, शांति के वाइब्रेशंस दो, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस दो, शुभ संकल्पों की गिफ्ट दो अपने आसपास के लोगों को या अनजान आत्माओं को भी, तो अपने पास शुभ वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे और बढ़ते बढ़ते हम औरों को बहुत अच्छी तरह सहयोग देने वाले बन जाएंगे। तो मेडिटेशन करने में आपको प्रक्रिया बताई कि अपने को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करना होगा, आत्म स्वरूप में सारा ध्यान मस्तक के बीच। हम एक चमकने वाला दिव्य सितारा है। फिर अपने आप को परम धाम की याद दिलाते हुए मन और बुद्धि के द्वारा परम धाम पहुंच जाइए, पॉइंट ऑफ लाइट रूप में, और वहां पर परमात्मा को देखिए। मन थॉट करता है कि मैं परमात्मा के सामने हूं और बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है। मन सोचता है और बुद्धि विजुअलाइज करती है, दृश्य देखती है। जैसे आपने किसी अपने गांव को याद किया, बुद्धि वो दृश्य देखने लगती है और अनुभव करती है कैसे गांव है। इन दिनों में तो बहुत गर्मी होंगी,
लेकिन फिर भी पेड़ के नीचे कितनी शीतलता मिलती है, सब अनुभव करने लगते हैं। गांव के लोगों को देख लेते हैं, गांव के घरों को देख लेते हैं। मन थॉट क्रिएट करता है और बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है, जिससे फिर हम एक्सपीरियंस करते हैं। अगर शांति का संकल्प हम बार बार एक्सपीरियंस करेंगे तो हमारा संस्कार शांति का बन जाएगा। क्रोध के ऊपर सहज विजय प्राप्त होगा। परमात्मा जो सुख के सागर हैं, उनकी याद में हम संकल्प करते हैं कि मैं भी सुख स्वरूप आत्मा हूं, तो वो सुख के संकल्प बार बार क्रिएट करते करते हमारा सुख का संस्कार बन जाएगा। ऐसे ही मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूं और मेरे पिता शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, ये थॉट क्रिएट करने से वो शक्ति अनुभव होगी। बार बार वो संकल्प जैसे अनुभव करते जाएंगे तो आत्मा की शक्ति बढ़ेंगी। ये एक्सपीरियंस करने का काम आत्मा अपने संस्कारों के द्वारा करती है, और ये जितना हम रिपीट करेंगे उतना हमारा संस्कार कायम होता जाएगा, और उसके अपोजिट जो भी नेगेटिव संस्कार हैं वो सब समाप्त होते जाएंगे। अच्छाई के लिए सोचते चलो, अच्छाई धारण होती जाएंगी। नेगेटिव और बुराइयों के लिए सोचना ही कम से कम, दूर रहो, तो अपने आप को हम सशक्त बनाते जाएंगे। अब परमात्मा को याद करने के समय भक्ति में तो हमें सिखाया था कि आप अपने को समझो कि हम भगवान के चरणों के धूल हैं, भगवान के हम दास हैं। कहते हैं हम नीच है, पापी है, कपटी है, तो भगवान के आगे, अपने पिता परमात्मा के आगे हम इतने हीन संकल्प निर्माण करते हैं जिसके कारण हमारा और उनका जोड़ नहीं होता, मिलना नहीं होता है। जब हम परमात्मा से पिता पुत्र का संबंध जोड़ते हैं तो बहुत सहज उनसे समानता अनुभव करते हैं और उनसे प्राप्तियां होना प्रारंभ होता है। जैसे बच्चा अपने पिता को बहुत सहज स्वाभाविक रीति से याद कर लेता है। याद करने के लिए कोई आसन नहीं लगाना पड़ता, जप नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सहज ही याद कर लेता है। कोई गीत नहीं, लाल लाइट नहीं लगाना पड़ता, सहज ही याद हो सकती है, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध बहुत नजदीक का संबंध है। ऐसे हम अपने आत्मिक पिता को बहुत स्वाभाविक रीति से याद तब कर सकते जब परिचय अच्छी तरह से प्राप्त कर लिया, मैं कौन और मेरा पिता परमात्मा कौन है, धाम कौन सा है, परिचय मिल गया। दूसरी बात है संबंध, परमात्मा से हमारे क्या क्या संबंध हैं, उन संबंधों की तरफ सदैव अटेंशन रहा, और संबंधों को कैसे निभाना है वो अगर हम ध्यान रखें। पिता हमेशा अपने बच्चे के लिए चाहते ना बच्चा सपूत हो, बच्चा नाम बदनाम न करे। ऐसे हम ईश्वर की संतान और शांति मांगने वाले बने। भगवान थोड़ी शांति दे दो, थोड़ी शांति दे दो, दे दो कहने वाला माना फकीर, मंगता, भिखारी। तो कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि बच्चा फकीर के जैसी बात करे। बच्चा जो होता है वो अधिकारी होता है, वारिस होता है। तो बच्चे को क्या चाहिए वो माता पिता को मालूम रहता है, और उसके लिए जो आवश्यक है बच्चे के कहने के पहले ही सारा प्रबंध करके दिया जाता है माता पिता के द्वारा। इतना प्यारा संबंध है माता पिता और बच्चे। तो परमात्मा के साथ हमें ये संबंध जरूर जोड़ना है कि वे हमारे आत्मा के माता पिता हैं और हम उनकी पालना में पलने वाले उनके सपूत बच्चे हैं, उनके आज्ञाकारी बच्चे हैं। माता पिता यही चाहते हैं ना कि बच्चे जो है वो आज्ञाकारी बने। पिता परमात्मा की जो आशाएं हैं वो हमें अब पूर्ण करनी है, क्योंकि वो है हमारे पारलौकिक पिता, परलोक में रहने वाला पिता। लौकिक पिता तो हर जन्म में मिले, अब ये पारलौकिक पिता जो है परलोक में रहने वाला, वो इस संगम युग पर आकर के अपना ज्ञान दे रहे हैं और अपनी शुभ आशाएं बता रहे हैं कि आप पवित्र बनो, राजयोगी बनो, आप सुख दो,
और सुख लो, किसी को दुख नहीं दो और किसी से दुख लो भी नहीं। ऐसी भगवान की ग्रेट आशाएं हैं। इन आशाओं को पूर्ण करने का काम हम उनके बालक बन करके करते रहें और उनके पास जो शांति का खजाना है, शक्ति का खजाना है, प्यूरिटी का खजाना है, वो हम बिना मांगे प्राप्त करते रहें। एक तो हमें भगवान से हीन भावना से बात नहीं करनी, दूसरी बात भगवान से कुछ मांगना नहीं है। भगवान ने कहा आपको मैं अनगिनत देने के लिए आया हूं, इसलिए आप विधि पूर्वक मुझे याद करो। तीसरी बात है फरियाद नहीं करनी है, याद करना है, फरियाद नहीं करनी है, अर्थात कंप्लेंट नहीं करनी है। हमें किसी की भी कंप्लेंट नहीं करनी। भगवान के साथ मेडिटेशन करने, बात करने बैठो तो फलाना ऐसा है, फलाने ने ऐसे किया, फलाने को अच्छी बुद्धि दो, भगवान फलाने को बदल दो, सुधार दो। या अपने किस्मत का दोष वर्णन करते हैं कि मेरे नसीब में ऐसा है, मेरे साथ ही ऐसे होता है, मुझे ये कम क्यों, मेरे भाग्य में ये क्यों नहीं। भगवान ने कहा आपको किसी की कंप्लेंट नहीं करनी है मेडिटेशन में, लेकिन अपने कंप्लीट फॉर्म को अनुभव करना है। आपका कंप्लीट फॉर्म कौन सा आप देखना चाहते हैं, वो याद करना है कि मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं एक शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा हूँ, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। भगवान के पास जो शक्तियां हैं वो शक्तियां मुझ आत्मा के अंदर भी निहित हैं। तो भगवान ने कहा आप अपने कंप्लीट फॉर्म को याद करो, संपूर्ण स्वरूप को याद करो, न किसी की फरियाद करना। भगवान को याद करने बैठे तो हमें जप नहीं करना है, शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा या ओम नमो शिवाय, ये जप नहीं करना है। लेकिन भगवान ने कहा मेरे साथ बुद्धि की तार जोड़ो। जैसे बिजली की तारें आपस में जुड़ती हैं तो ऊपर का रबर थोड़ा थोड़ा निकाल दिया जाता है, तब आपस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो सकती है। अगर एक तरफ का भी रबर न निकाला हो तो बिजली सप्लाई नहीं हो सकती। उसी तरह हम तो देह में हैं और परमात्मा विदेही है, अशरीरी है। अब परमात्मा को याद करने के लिए हमें ये देह भान रूपी रबर जो है, इसकी याद कुछ समय के लिए बुलानी होंगी, क्योंकि परमात्मा जैसे है उसी स्वरूप में अपने को ले चलना होगा। परमात्मा अशरीरी, विदेही, अकाय है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उनसे मिलने के लिए हमारा स्वरूप भी क्या होना चाहिए, सतचित आनंद स्वरूप। मैं एक आत्मा हूँ, मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं एक शांति का सितारा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसे अपने कॉन्शियस बना करके, अच्छे संकल्पों में स्थित होकर के हमें भगवान के साथ मुलाकात करनी है, उनके साथ बुद्धि की, मन की तार जोड़नी है। तो उनसे शक्तियां हमारे में प्रवेश होती जाती हैं और हम अपने को सशक्त अनुभव करते। कमी कमजोरियां जो है हमारी, जैसे क्रोध हमारा वीकनेस है, कई लोग समझते क्रोध भी ताकत है, लेकिन भगवान ने कहा जो कमजोर मन के होते हैं वो क्रोध ज्यादा करते हैं। क्रोध करना शक्ति नहीं, लेकिन एक कमी है। तो जितना हम इस संपूर्ण अवस्था को अनुभव करेंगे, उतना हमारे अंदर की कमियां, जैसे अटैचमेंट भी एक कमी है, क्रोध करना भी एक कमी कमजोरी है, ऐसी कमियों से हम सहज मुक्ति प्राप्त करते जाएंगे। अब सवेरे सवेरे मेडिटेशन करना बहुत उत्तम समय है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जो सवेरे 3:30 से लेकर के 4:45 बजे तक का समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, अमृत वेला। क्योंकि उस समय पर सृष्टि के अधिकतर लोग सोए हुए होते हैं, अधिकतर लोगों के संकल्प, थॉट्स जो है ना, वो शांत होते हैं, अधिकतर लोगों का मन शांत होता है। उसके कारण यहाँ धरती पर वातावरण सतोगुणी बन जाता है और ऐसे सतोगुणी वातावरण में हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं
तो बिना किसी डिस्टरबेंस के हम उनसे मुलाकात कर लेते हैं, ज्यादा प्राप्ति होती है। जैसे आप सवेरे सवेरे अगर इंटरनेट ओपन करेंगे तब भी आपको उसका स्पीड ज्यादा मिलता है, और जिनको जरूरी काम करने का रहता है वो सुबह सुबह कर लेते हैं जब बाकी सारे लोग सोए हुए होते हैं, नहीं तो फिर लाइन बिजी मिलती है। उसी तरह मेडिटेशन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय अमृत वेला जिसे कहा गया, अर्थात भगवान उस समय पर विशेष वरदान देने के लिए हमारे लिए फ्री होते हैं, टाइम निकालते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत बिजी रहते हैं फिर भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टाइम तो रखते हैं ना अपनी दिनचर्या का। ऐसे नहीं कि बच्चों से बात करने के लिए भी टाइम नहीं, बच्चों की परवरिश के लिए भी टाइम नहीं, ऐसे नहीं होगा। कितना ही बिजी रहने वाला व्यक्ति हो, अपने बच्चों के लिए टाइम मुकर्रर जरूर रखते हैं। उसी तरह ईश्वर को तो सारे विश्व का कारोबार करना पड़ता है, लेकिन वे हमारे पिता हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बातें सुनने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए, हमें शक्तियों की परवरिश देने के लिए सुबह का टाइम निश्चित रखा है, ब्रह्म मुहूर्त का, अमृत वेले का टाइम जो हम बता रहे 3:30 से 4:45 बजे तक का। वैसे सुबह 2 बजे से लेकर के धरती का वातावरण बहुत शुद्ध होने लगता है। अब महान योगी तपस्वी आत्माएं उस समय पर बैठ करके ध्यान करते हैं। हम सभी अब ये प्रयास करेंगे कि हम 4 से 4:45 योग के लिए बैठें। आप मुंह हाथ धो करके बैठिए, जिस स्थान पर कुछ उजियाला कर सके आप वहां पर बैठिए, बिस्तर पर न बैठें, और जहां बैठे वो स्थान स्वच्छ हो। ऐसा स्थान हो जैसे घर पे मंदिर होता है, वहां बैठ करके ध्यान कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, या धरती पर पालथी मारकर बहुत अच्छी तरह से हम ध्यान करें। टेका ले सकते हैं, बिना टेके के जो बैठ सकते हैं बहुत ज्यादा उत्तम है कि सीधा बैठें। एक तपस्वी की जो पोज होती है उस पोज में बैठने का प्रयास करें, और अपने मन को आत्म स्थिति के विचार देते हुए परमात्मा के साथ मन ही मन कनेक्ट हो। तो ये हुआ सुबह का। उसके बाद फिर आप ज्ञान मनन करना, लिखना, अगर हो सकता है, शौकीन है कुछ पढ़ना, तो उसके लिए टाइम दीजिए। सुबह सुबह गुड थॉट्स के साथ ही हमारा समय सफल होना चाहिए। कोई समाचार, बाहर के न्यूज हमें लेने नहीं है, टीवी द्वारा, मोबाइल द्वारा, अखबारों द्वारा। सुबह का टाइम पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए जो खुराक है गुड थॉट्स की, हमें सुबह सुबह प्राप्त करनी है, चर्निंग करना है। और उसके बाद में सारे दिन में जब भी आप फ्री हो मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। सारे दिन में कोई भी समय जब भी आप फ्री हैं, समझिए ये समय उपयुक्त है योग करने के लिए। पहले क्या होता था, कुछ दिनों पहले हम सुबह सुबह अपने मोबाइल को चार्ज कर लेते थे या रात को कर लेते थे, फिर सारे दिन में चार्जर की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बदलते मोबाइल के द्वारा काम जो बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण क्या होने लगा कि 2-3 बार सारे दिन में चार्ज करना पड़ता है। अगर कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ फिर चार्जिंग के लिए पावर बैंक लेके जाते हैं या अपना चार्जर साथ में लेकर के चलते हैं। ऐसे ही हमारे माइंड पावर को यूज करने की परसेंटेज जितनी अब बढ़ती जा रही है, उतना केवल सुबह योग करने से नहीं चलेगा। सारे दिन में भी बीच बीच में हमें मेडिटेशन का अभ्यास करना है। आप 5 मिनट से लेकर के शुरू करें, फिर 10 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, पौना घंटा बैठिए, समय को बढ़ाते चले। एकाग्रता अगर साध लेते, मन जो सोचता है वही अगर बुद्धि विजुअलाइज करती है तो आपको आनंद आएगा। 1 घंटा बैठने में भी
कोई दिक्कत नहीं आएंगी। लेकिन मन एक सोच रहा है और बुद्धि दूसरा ही दृश्य क्रिएट कर रही है, तो फिर तकलीफ होंगी। कहेंगे योग ही नहीं लगा, 5 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे, लेकिन योग तो लगा ही नहीं। विजुलाइज करना जरूरी है। तो बुद्धि को ज्ञान से भरपूर कर दिया, जिसके आधार से अब विजुअलाइजेशन, वास्तव में एकाग्रता सहज होनी चाहिए। फिर भी आप अपनी एकाग्रता को जांच करते, बुद्धि के ऊपर पहरा देना। बुद्धि क्या करती है, यहाँ वहां घूमने भटकने चली जाती है, लेकिन बुद्धि के ऊपर पहरा देने से उसको भी आदत पड़ेगी, और जो माइंड सोच रहा है वही विजुअलाइज करेगा। तो मन जो सोचेगा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बुद्धि उसको एक दिव्य शांत सितारे के रूप में विजुअलाइज करती है, उसके कारण शांति का एक्सपीरियंस होता है। तो मन और बुद्धि, माइंड और इंटेलेक्ट दोनों का कार्य है मेडिटेशन में। इसलिए जब ज्ञान सुनने बैठो तो मन और बुद्धि दोनों को साथ में लेकर के बैठो। जो सुनते जा रहे हैं उसको विजुअलाइज भी करते चलो। जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी हम करते हैं। चलिए हम मन ही मन आज अपने गांव में, गांव के घर पे, मित्र के घर पे चलते हैं, अपने फ्रेंड के घर। गांव कहने से ही बुद्धि ने पहुंचा दिया। गांव के घर, पेड़ पौधे, सब कुछ दिखाई दे रहा है, और फ्रेंड जो है उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने बातचीत करते संतरा ऑफर किया, और दोनों ही बातें करते करते आपस में मुस्कुराते मिलते संतरा खा रहे हैं। अब उनसे बाय करके फिर हम लौटते हैं मन बुद्धि के वाहन से अपने स्थान पर ज्ञान सुनने के लिए आ गए। तो देखिए, आप इस यात्रा पर चले थे, थॉट्स की यात्रा पर, तो क्या आपने संतरा खाया? मुंह में पानी आया था? संतरा खट्टा था या मीठा था? क्या हमारी एकाग्रता थी इन थॉट्स पर? जैसे ये एकाग्रता हुई, हमने टेस्ट भी अनुभव किया, मिले भी, आपस में फ्रेंड्स मिलने से जो खुशी होती है, खुशी भी अनुभव की। ऐसे मेडिटेशन में हमें परमात्मा के सानिध्य में अपने को उनकी शांति, शक्ति, प्यूरिटी अपने में एक्सपीरियंस करनी है। व्यक्ति का व्यक्ति को याद करना वो तो बहुत समय तक चला, परंतु अब आत्मा का परमात्मा को याद करना ये परम आवश्यक हो गया है। कॉल ऑफ टाइम है। समय कहता है कि अब परमात्मा को याद करो, परम शक्ति के साथ अपने को कनेक्ट करो, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति से मिलते हुए शक्तियां तो और भी कम होने लगी, शक्तियां डिस्चार्ज हो गई। अब चार्जिंग कैसे होंगी? जैसे पावर हाउस के साथ अपनी बैटरी का कनेक्शन जोड़ने से बैटरी चार्ज होती है। कोई बैटरी खुद ही खुद को चार्ज नहीं कर सकती। उसी तरह हम आत्मा अपने आप को शक्ति कैसे देंगे? शक्तिशाली बनने के लिए हमें परम शक्ति परमात्मा के साथ मन और बुद्धि का संबंध जोड़ना है। उनसे क्या क्या प्राप्तियां होती हैं वो भी बहुत क्लियर रखना है। परमात्मा हमें सत्य ज्ञान प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, और वो निस्वार्थ देते हैं। ज्ञान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, शक्तियां दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं। उनका जो देने का ढंग है वो निस्वार्थ है। व्यक्ति हमें कुछ देंगे तो कुछ ना कुछ उसमें स्वार्थ समाया हुआ होगा,
और भगवान जो देता है वो निष्काम, निस्वार्थ। ये हमें स्पष्ट होना चाहिए कि भगवान के जैसा निष्काम दाता और कोई भी नहीं है। एक ईश्वर ही हमें सुख दे सकता है। कोई भी मनुष्य हमें सच्चा सुख, स्थायी सुख नहीं दे सकता। कोई भी मनुष्य हमें शक्ति नहीं दे सकता। एक ईश्वर परमात्मा ही हमें शक्ति देते हैं, शांति देते हैं, हमें प्यूरिटी, शुद्धता देते हैं। जिस शुद्धता के बढ़ने के कारण हमारे दुख समाप्त होने लगते हैं। शुद्धता के बढ़ने के कारण हमारे कर्म विकर्म नहीं बनते और उस परमात्मा की याद से ही हम जीवन में रहते हुए मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। कौन सी बातों से मुक्त रहना है? तो हमें बुराइयों से मुक्त रहना है, विकारों से मुक्त, विकर्म करने की आदतों से मुक्त, कर्म बंधनों से मुक्त। जीते जी कैसे अनुभव हो? ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर की याद में हम अपने को जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए कदम आगे बढ़ाते चले। तो परमात्मा हमें अथक होकर के देता है, अविरत देता है, निस्वार्थ भाव से देता है और वो हमारा पिता होने के कारण सदैव हमारी मदद के लिए तत्पर है। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी कि हिम्मत आप रखो, मदद मैं देता हूं। कहावत है, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। अब ज्ञान मार्ग में कहा जाता है, हिम्मते बच्चे तो मददे बाबा। हिम्मते बच्चे तो मददे बाप। हिम्मत का एक संकल्प तो हमें करना होगा, हिम्मत का एक कर्म तो हमें शुरू करना होगा। तो अनेक गुणा मदद देने के लिए भगवान उपस्थित हो जाते हैं। तो ऐसे भगवान तो सागर है, अथाह देता है, देने वाला दाता है। लेने की विधि सीखनी है कि हम किस तरह से लें, नहीं तो हम अपना समय व्यर्थ गवाते हैं। मेडिटेशन करने के लिए आंखें थोड़ी खुली रखने के लिए कहा जाता है। जैसे आप किसी की याद में बहुत अच्छी तरह खो जाते हैं और उनके कोई किस्से याद कर रहे हैं, उसी समय वहां से कोई आना जाना कर रहे हैं, आपका ध्यान नहीं होता है क्योंकि आप उस याद में खोए हुए हैं। आपको पूछा जाता है कि फलाना यहाँ से गया, आपने देखा क्या? तो आप कहते हैं नहीं, मेरा ध्यान नहीं था। तो ध्यान कहाँ पर था? उस व्यक्ति की याद में, उस किस्से को याद करने में, टर्निंग करने में इतना हमारा ध्यान लग गया था कि यहाँ से कोई आना जाना कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं पड़ा। ऐसे ईश्वर की याद के लिए आंख बंद करके बैठने की जरूरत नहीं, लेकिन ईश्वर की याद में मगन होने की आवश्यकता है। उनकी याद में खो जाने की आवश्यकता है। उनकी याद में खोएंगे तब जब उनसे निस्वार्थ प्यार होगा। कई लोग भगवान के साथ भी स्वार्थ के संबंध जोड़ लेते हैं। आप हमारा इतना काम कर दो, हम आपके मंदिर के लिए इतना दान करेंगे, हम आपका इतना काम करेंगे तो हम आपके दर्शन के लिए हर साल आएंगे। अगर भगवान ने काम कर दिया तो ठीक, नहीं तो फिर जो शर्त उनके सामने रखी थी वो उनको नहीं मिलेगा। है ना, भगवान के साथ भी बिजनेस करते हैं, परंतु भगवान तो भोलों का भगवान है, सच्चे दिल वालों का भगवान है। जो सच्चे साफ दिल से उनके पास अपनी बात रखते हैं, वो उसको स्वीकार कर लेता है और उनकी मनोकामना पूर्ण भी करता है। बाकी जो उनके साथ चतुराई से बिजनेस करते हैं, बिजनेस की रीति से बात करते हैं, उनके साथ हिसाब रखने के लिए भगवान भी बुद्धिवानों का बुद्धि है। इसलिए हमें भगवान के साथ स्वच्छ मन से, निस्वार्थ भाव से बुद्धि का संबंध जोड़ना है, मन की तार जोड़नी है, उनके गुणगान करने हैं और अपने को उस गुण में स्वरूप देखना है। भगवान को कहे शांति का सागर और हम कहें आपके एक शांति के बूंद के हम प्यासे हैं, तो ये तो भिखारी का स्वरूप हो गया। लेकिन जैसे शेर का बच्चा
निर्भय होता है, उसके अंदर भी वो निर्भयता का गुण, शक्ति का गुण निहित होता है। उसी तरह ईश्वर की संतान हम अपने आप को पहचाने, माने, तो हमारे अंदर वो गुण स्वतः ही हमें अनुभव होने लगेगा। शांति के सागर की संतान हम शांत स्वरूप आत्मा है। पवित्रता के सागर की संतान हम पवित्र स्वरूप आत्मा है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हम शक्ति स्वरूप हैं। गुणों के भंडार परमात्मा की संतान हम गुण स्वरूप आत्मा है। ये हम क्यों भूल गए थे? क्योंकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध टूट गया था, हमें वो परिचय नहीं था, और उनके परिचय के बारे में अनेक भ्रांतियां मन में आ गई थी, अनेक वर्षों से, परंपराओं से। एक कहानी बताते हैं कि शेर का एक बच्चा बचपन से ही अपने माता पिता से बिछड़ गया और जाकर के भेड़ बकरियों के झुंड में पला। तो जैसे शेर का आवाज सुनने से बकरियां दौड़ती हैं जान बचाने के लिए, ऐसे एक दिन वो भी शेर की दहाड़ सुन करके भागने लगा। तो शेर ने ये देखा कि ये तो हमारे जाति का है, ये तो हमारा बच्चा है और बकरियों के साथ भयभीत होकर के भाग रहा है। तो शेर ने क्या किया, उस बच्चे को पकड़ लिया और कहा, तुम क्यों भाग रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि आप शेर हो, मुझे आपसे डर लगता है। तो वो शेर उस बच्चे को तालाब के किनारे ले चलता है और कहता है, देखो तुम्हारा चेहरा और मेरा चेहरा, अब तुम बताओ मैं कौन हूं और तुम कौन हो। जब देखा तो उसने कहा, लगता तो मैं भी शेर ही हूं। तो शेर कहता है, लगता तो नहीं, लेकिन तुम भी शेर हो, तुम भी हमारे कुल के हो, तुम हमारे बच्चे हो, और तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो हमारे में है। तो वो वैसे विचरण करने लगा जंगल में जैसे जंगल का राजा। अंदर छिपी हुई शक्ति जगने लगी। ऐसे कई कहानियां हैं। जब तक परिचय नहीं होता, संबंध नहीं होता, तब तक कमजोरी महसूस होती है, और जैसे संबंध जुट गया ऐसे फिर वो शक्ति महसूस होने लगती है। जैसे राजा का बच्चा कुछ सालों तक बिछड़ करके फिर अपने पिता से मिले, तो पहले तो मांगने वाला था, लेकिन जैसे पिता से मिल गया अनेक वर्षों के बाद, और उसको पता पड़ा कि मैं इनका वारिस हूँ, इनके पास जो है वो सब मेरे लिए ही है, ये पता पड़ने से उसकी चाल चलन बदल जाती है, उसका बोलना बदल जाता है, उसके माइंड के थॉट्स बदल जाते हैं। ऐसे ही हमारा परमात्मा के साथ बहुत वर्षों से योग्य संबंध नहीं रहा, परंतु अब तो संबंध जोड़ लिया ना कि हम आत्मा उनके बच्चे हैं, हम आत्मा परमात्मा की प्रिय संतान हैं। ये जब से हमें ज्ञान मिला तब से लेकर के अब परमात्मा के समान हम हैं, परमात्मा की अनंत शक्तियों के हम मालिक हैं, अधिकारी हैं, वारिस हैं। ये अनुभव होना प्रारंभ होता है, और ऐसे सुंदर अनुभवों के लिए हम कुछ नियम भी अपने जीवन में रखें। कोई भी साधना करनी होती है ना, तो कुछ न कुछ नियम जरूर होते हैं। कहते हैं जहाँ कायदा होता है वहां फायदा होता है, कायदा नहीं तो उतना फायदा भी नहीं। जहाँ नियम होते हैं, नियम संयम ही हमारे जीवन का श्रृंगार है। अगर नियम संयम नहीं तो वो जीवन जानवर के समान है। तो राजयोग का अभ्यास करने के लिए हम कौन से नियमों का पालन करें? पहला नियम प्यूरिटी, जो आजकल भी बात आ गई, सोशल डिस्टेंस रखो। हम आत्मा एक प्योर आत्मा है, और हमारे साथी जो भी हैं, स्त्री पुरुष सभी आत्माएं हैं, और वर्तमान समय की आवश्यकता है, जबकि पवित्र दुनिया स्थापन करनी है, तो हमें अपने जीवन में प्यूरिटी का, पवित्रता के नियम का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का नियम जो भी भाई बहनें सहज कर सकते, जो भी राजयोग के विषय में रुचि रखते हैं, वो नियम का पालन कर लेंगे तो उन्हें राजयोग में कनेक्ट होना बहुत ही सहज अनुभव होगा, मेहनत का, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। दूसरा नियम बताया है शुद्ध अन्न की धारणा।
कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। क्रोधी व्यक्ति के हाथ का अन्न खाने से क्रोध के विचार आएंगे, कोई चोर लुटेरे के हाथ का अन्न खाएंगे तो उन चोरी का विचार आएगा। कामुक व्यक्ति के हाथ का अन्न खाने से हमारे मन में भी काम विकार के विचार आएंगे। कई बार ऐसे विचार आते हैं जो हमें लगता है कि हमारे मन में तो ऐसे विचार करने की आदत नहीं थी, लेकिन आज पता नहीं मन में ये विचार क्यों आ रहा है, क्योंकि अन्न का प्रभाव है। मंदिर में जो चीज बनती है उसे प्रसाद कहा जाता है, क्योंकि बनाने वाले के मन में वो विचार था कि मैं भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये भगवान को भोग स्वीकार कराना है। उस चीज के लिए जो सामान लाने वाला व्यक्ति था, धन अर्पण करने वाला व्यक्ति था, सबके मन में यही था कि भगवान के लिए बना रहे हैं। इसके कारण उस चीज में इतनी टेस्ट आ जाती है कि वैसी टेस्ट घर के उसी पदार्थ में नहीं आएंगी। मंदिर में शीरा बनता है, घर में भी शीरा बनता है, परंतु कहते हैं ना सभी कि वैसी टेस्ट लाने की बहुत कोशिश करते, फिर भी नहीं होती। क्योंकि थॉट्स क्या होते हैं बनाने के समय, घर पे बनता है तो सोचते हैं मैं मेरे लिए बना रही हूँ, या सोचेंगे फलाना बहुत पसंद करता है उनके लिए बना रहे हैं, या कोई रिश्तेदार आने वाले गेस्ट उनके लिए बना रहे हैं। व्यक्ति की याद बनाने के समय होगी तो उस भोजन में वैसी ताकत और वैसी टेस्ट नहीं आएंगे, लेकिन भगवान की याद में बनाया गया तो वो चीज कोई मसाले आदि डालने के बिगर भी बहुत टेस्टी बन जाती है। ये है प्रसाद का महत्व। ऐसे अब हर रोज अपने घर में आप प्रसाद बनाइए, भगवान की याद में बनाइए, गुड थॉट्स के साथ बनाइए, ऐसे सत्संग क्लासेस सुनते सुनते बनाइए और भगवान को ऑफर करें, जिसे कहते हैं भगवान को भोग लगाना, प्रसाद स्वीकार कराना। तो वो उसमें अपनी एनर्जी भर देते हैं और स्वीकार करते समय, खुद भी खाते समय हम भगवान का प्रसाद समझ कर खाएं। मैंने कमाया और मैं खा रही हूँ ये संकल्प नहीं, लेकिन भगवान खिला रहे हैं और उनकी पालना मुझे मिल रही है। भगवान थैंक्स, आप इतना अच्छा भोजन मुझे खिला रहे हैं। इस थॉट्स के साथ अगर खाएंगे तो वो शरीर को और मन को दोनों को भी शक्ति देगा। शुद्ध अन्न का नियम अपना अपनाएं और जो तामसिक चीजें हैं जैसे नॉनवेज है, प्याज लहसुन मूली, ये चीजें हमारे मन में बहुत ज्यादा विकारों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये चीजें ग्राह्य मना है। अब कई कहते हैं कि ये तो दवाई है। अब दवाई के रीति से खाना और अपनी पसंद से, शौक से, आदत से खाना, इसमें अंतर होता है। तो दवाई के रीति से कोई खाते हैं तो कितना मात्रा में खाते हैं, थोड़ी मात्रा में ही खाएंगे, लेकिन जो आदत के तरीके से खाते हैं उसके कारण मन बहुत विकारी विचारों का आदती बना हुआ होता है। ऐसा विकारी मन ईश्वर के साथ कनेक्ट होने में दुविधा महसूस करता है। तो अन्न की तरफ बहुत ध्यान हो कि हम कैसा अन्न स्वीकार कर रहे हैं। जब भी थाली सामने आए पहले शिव बाबा का धन्यवाद करें। उसके अंदर नमक नहीं है, ये टेस्ट है, वो टेस्ट है, वो नहीं है, ये संकल्प त्याग दीजिए, प्रसाद समझकर खाइए। और जैसे ही भोजन पूरा हो जाता है फिर से भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद। भगवान जैसे आप हमें खिला रहे हो ऐसे आप सारे विश्व के सभी लोगों को खिलाइए, कोई भी भूखा न रहे। ऐसे भगवान के साथ अर्जी रखिए उनके पास। तीसरा नियम बताया है, दिव्य गुणों की धारणा करें। हमें अपने अंदर प्यूरिटी का गुण धारण करना है, हमें अंतर्मुखता का गुण धारण करना है कि अपने आप के बारे में सोचने वाला बनना है। हमें मधुरता, नम्रता, सहनशीलता, धैर्यता, ऐसे दिव्य गुणों की धारणा प्रैक्टिकल में करनी है। उसके लिए कौन से हमें कर्म करने, वो अप्लाई करना है। अप्लाई करते चले तो ये दिव्य गुण हमारे जीवन का एक अंग बन जाएगा। और यही दिव्य गुण, योग बल, शुद्धता, आत्मा अपने साथ लेकर के जाएगी। बाकी कुछ भी तो साथ में नहीं चलना है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव
कोई भी साथ नहीं चलेगा, लेकिन योग बल, विल पावर, प्यूरिटी की शक्ति, दिव्य गुणों की धारणा, श्रेष्ठ संस्कार और जो ज्ञान अंदर भर लिया, उस ज्ञान का बल हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। दुनिया में कहा जाता है खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, परंतु भगवान ने कहा कि भरतू हाथ आए थे और भरतू हाथ होकर के जाना है। जब आप इस धरती पर आए तो भरतू हाथ आए थे, और जाना भी है तो कैसे जाओ, तो भरतू हाथ होकर के जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ। चौथा नियम बताया, सत्संग। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। हम अच्छे हैं, लेकिन हम जिनके संग में रहते हैं उन्हें नेगेटिविटी पसंद है, धीरे धीरे हम भी उनका वो अवगुण ले लेते हैं। हम अच्छे हैं, जो हमारे साथ हैं वो व्यसन लेते हैं, तो फोर्स तो करेंगे, और आप कितनी बार मना करेंगे, धीरे धीरे उनका वो अवगुण आपके अंदर प्रवेश हो ही जाता है। इसलिए संग की बहुत संभाल रखनी है। मोबाइल के द्वारा भी हम कौन सी बातें लेते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, उस संग का हमारे बुद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बाद में भी हमारी बुद्धि वो बातें विजुअलाइज करती है। ऐसी बातें देखिए जिससे मनोबल बढ़े, ऐसी बातें सुनिए जिससे मनोबल बढ़ाते चलें। अपने आप को कमजोर न बनाएं। ऐसी बातें भयभीत करने वाली फिल्में होती हैं, विकारों के काम वासना वाले दृश्य होते हैं, डांस होते हैं, वो सब देखने से हमारा माइंड बहुत वीक होता जाता है। जितना हम अपने को शक्तिशाली बनाने के मार्ग पर चल रहे हैं, उतना हमारी शक्तियों की लीकेज न हो, उसकी तरफ भी हमें अटेंशन रखना है। तो हमारे विद्यालय में हर रोज क्लास होता है सत्संग, जिसको जो परमात्मा के महावाक्य हैं वो हम पढ़ करके सुनाती हैं बहनें। उस ज्ञान को मुरली कहा गया है। ज्ञान ही इतना मीठा है जिसको मुरली कहते हैं। और सुनते सुनते हम अपना जो कड़ा देह अभिमान है उससे मुक्त होते जाते हैं। मुरली की बात सुनी न भागवत में, कि जब कृष्ण मुरली बजाते थे तो गोप गोपियां ध्यान मग्न होकर सुनती थी, अपने देह की सुध बुध भी भूल जाती थी। काठ की मुरली के लिए कोई इतने दीवाने नहीं हो सकते, लेकिन ये ज्ञान की मुरली है जिसको सुनने के लिए हम सभी चातरक बन जाते हैं। सुनते सुनते हमें बहुत इंटरेस्ट आता जाता है, हमें उसका रस मिलता है, हम उसकी शक्ति प्राप्त करते जाते हैं। तो अब आगे चल करके आप ऐसे ही मोबाइल द्वारा मुरली सुन सकते हैं। वैसे घर पे पढ़ाई पढ़ने से ज्यादा स्कूल में जाकर के पढ़ाई पढ़ना, वहां के वातावरण में बैठ करके पढ़ाई पढ़ना, सबके साथ बैठकर पढ़ाई पढ़ना, उसका महत्व रखा गया था। परंतु अब स्टूडेंट्स भी सब घर में ही क्लासेस सुन रहे हैं, जूम के द्वारा। टीचर्स दूर अपने घर पे बैठे हैं और स्टूडेंट्स अपने घर पे बैठे हैं और पढ़ाई चल रही है। उसी तरह ये आध्यात्मिक पढ़ाई भी हम इन साइंस के साधनों के द्वारा आगे भी हर रोज पढ़ते रहें, सुनते रहें, हो सके तो नोट्स लेते रहिए, क्योंकि लिखने में हमारा ध्यान जाता है, बुद्धि यहाँ वहां भटकती नहीं है, और बुद्धि में वो पॉइंट्स नोट होते जाते हैं, तो बाद में भी कर्म क्षेत्र पर वो पॉइंट्स हमें याद आते हैं। तो आगे चल करके आपको फिर जो रेगुलर क्लास होता है ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का स्पिरिचुअल नॉलेज का मुरली क्लास, उसके लिए भी समय निकालना बहुत आवश्यक है। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। हर रोज अगर हम आधा घंटा 1 घंटा ईश्वर के महावाक्य सुनने में समय व्यतीत करेंगे तो जरूर हम अपने आप को सशक्त बनाकर रख सकेंगे। आने वाले समय में अपने आप को सशक्त बनाए रखना बहुत आवश्यक होगा। अगर हम परमात्मा की याद में इस तरह स्थिर होंगे, तो इस चित्र में बताया था कि जैसे सूर्य की किरणें लेंस के द्वारा एकत्रित करके हम किसी कागज पर डालते हैं तो वो कागज जल जाता है, उसी तरह परमात्मा को अगर हम विधि पूर्वक याद करते, सिस्टमेटिकली याद करते हैं,
तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर है, ये परमात्मा ने सुनाया कि आपने द्वापर युग और कलयुग में जाने अनजाने में क्या क्या विकर्म किए होंगे, दुख दिया होगा दूसरों को, कर्म का क्या क्या आपने खाता बनाया है, वो आपको अब राजयोग के द्वारा दग्ध करना है। गंगा स्नान से हमारे पाप नहीं धुलते, लेकिन ज्ञान गंगा और योग अग्नि से हमारे पाप धुलाई हो जाते हैं और हम उन पापों की सजाओं से मुक्त हो जाते, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि हम परमात्मा को विधि पूर्वक याद करें। विधि से सिद्धि मिलती है। सिस्टमेटिकली करेंगे तो हमें कम समय में अधिक से अधिक प्राप्तियां होती हैं। चलिए, समय हो गया, हम अपने मेडिटेशन के अभ्यास की ओर चलते हैं। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप संकल्पों की यात्रा पर चलेंगे। जो थॉट आपको दे रहे हैं, आपकी बुद्धि उसे विजुअलाइज करे, ये कार्य करना है। देखिए अपने आप को, सोचिए शरीर के अंदर मालिक मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दिव्य पवित्र सितारा हूं। सितारे के रूप में अपने आप को देख रहे हैं। मैं आत्मा कैसा हूं? अमर अविनाशी। मैं आत्मा ही अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करता हूं। जैसा कर्म करता हूं वैसा मुझे फल मिलता है। मैं आत्मा इस समय अंतिम जन्म में हूं। अब इस अंतिम जन्म में मुझे अपने भविष्य अनेक जन्मों की पुण्य की कमाई करनी है। मुझ आत्मा का घर परे से परे परलोक है, जिसे परम धाम, शांति धाम कहा जाता है। जहाँ चारों दिशाओं में शांति ही शांति। सामने है शांति के सागर परम पिता शिव परमात्मा। बुद्धि रूपी नेत्र से अपने प्यारे परमात्मा पिता को देखिए और मन ही मन उनसे बात कीजिए। शिव बाबा, मैं आत्मा आपकी प्रिय संतान हूं। आपकी आज्ञाओं पर मुझ आत्मा को अब हर कर्म करना है। अब मुझ आत्मा का अंतिम 84वां जन्म है। जैसे आप सर्व के कल्याणकारी हैं, ऐसे मुझ आत्मा को आपके विश्व कल्याण के कार्य में मददगार बनना है। शिव बाबा, आप शांति के सागर हो। मैं आत्मा आपकी संतान।
स्वरूप आत्मा हूँ। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। आप सर्व के सुखों के दाता हो। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सर्व को सुख के वाइब्रेशन देने वाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिमान शिव बाबा, मैं आपकी शक्ति स्वरूप संतान हूँ। आपकी अनंत किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। आप ही मुझ आत्मा के भाग्य विधाता हो। आप मुझ आत्मा को भाग्यशाली बना रहे हैं। ऐसा ज्ञान देने के लिए और शक्तियां देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद शिव बाबा। आपकी याद साथ में लेकर मैं आत्मा कर्म क्षेत्र पर लौटती और कर्म करते हुए आपकी याद करने का पुरुषार्थ करूंगी। अपने को अपने शरीर के भ्रुकुटी के मध्य अनुभव करते हैं। सुख स्वरूप आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, चारों दिशाओं में पवित्रता, शांति, सुख की किरणें फैला रही हैं। दुखी दुनिया को सुखी बनाने में मन के द्वारा यह मुझ आत्मा का सहयोग है। ओम शांति। नमस्कार। कल फिर से हम जुड़ेंगे राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। ये हमारा कल के दिन का लेसन है। शक्तियों को नाम और चित्र सहित समझाया गया है। उस विषय पर कल के दिन हम सभी सुनेंगे और आपके कोई प्रश्न हो उसके लिए भी हम समय रखेंगे। और हमारे आदरणीय दीदी जी जो बहुत तपस्वी हैं और राजयोग के बहुत बहुत अनुभवी हैं, तो ऐसी दीदी जी से भी आपकी मुलाकात होंगी, दर्शन होंगे, उनके आशीर्वाद मिलेंगे। तो आप सभी समय पर अवश्य जुड़ जाइएगा। ओम शांति।